हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम निकल चुके थे लखनऊ से इलाहाबाद के लिए और हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। पहुंचेंगे और वहां सबको सरप्राइज़ देंगे। सो फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर और हम लोग निकले थे लखनऊ से 6 साढ़े 6 बजे और यहाँ पे हम लोग को पहुँच जाना था आई थिंक 10 सवा 10 तक ऐसे ही, क्योंकि हम लोग रास्ते में कहीं भी नहीं रुके थे। और जब यहाँ पे हम लोग तेलियरगंज एंटर करते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है जिसके वजह से हम लोग घर पहुँचे हैं। अभी हो रहा है 12:15। अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और हम लोग का खाना पीना हो चुका है। बहुत ज़्यादा थके भी हैं तो अभी जा रहे हैं हम लोग सोने। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। बाय बाय। अभी हमारी एक क्लाइंट आ चुकी हैं। आपको कौन सा मेकअप कराना है मैम? ब्राइडल मेकअप। डिफरेंस दीजिए क्या? बड़े बाल होने चाहिए ना, खूबसूरत कर लो। तो गाइस अभी ये हमारी नेक्स्ट डे इवनिंग की क्लिप है। आज हमारी बुकिंग थी तो अभी क्लाइंट्स भी आ चुकी थी और ये उनकी बेटी थी जो कि बहुत स्वीट थी। तो यहाँ पे हमारा मेकअप भी स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये लोग को जल्दी जाना भी था, टाइम से रेडी भी चाहिए था। तो अभी ऑलमोस्ट 1-2 लोग रेडी हो चुके थे और जो भी काम था वो प्रोसेसिंग पे था। तो अभी ये सारी चीज़ें करते और जब से आए थे हम लोग, हस्बैंड का बर्थडे भी था तो उसकी भी प्रिपरेशन और फिर बुकिंग्स भी थी। तो टाइम इतनी तेज़ गया कि कुछ पता ही नहीं चला। और अभी ये उसे दिन की नेक्स्ट डे इवनिंग की क्लिप है, 15 की इवनिंग की। अभी हम जा रहे थे मार्केट सिविल लाइंस, वहाँ से हमको लेने थे बुके और केक का हमने ऑर्डर दिया था, कस्टमाइज़ कराया था। तो अभी हमको वो भी पिकअप करना था। और 15 अगस्त की वजह से इतने ज़्यादा रश थे और काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे थी कि शॉप भी क्लोज थी। तो हम लोग को बुके मिल गया था, अभी हम ले चुके थे उसको और हम जा रहे थे जगराम। यहाँ पे रहती हैं एक सौम्या बेकर्स, तो इनसे हमने केक कस्टमाइज़ कराया था। तो अभी हम उसको पिकअप करेंगे और फिर हम जाएंगे कटरा। कटरे से हमको कुछ लेना था, मुज़म्मिल के स्कूल का प्रोजेक्ट था, उसको हमको कंप्लीट करना था। तो वहाँ से कुछ सामान लेने थे। तो हम वहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन मेरे एक हाथ में केक रहता है, एक हाथ में बुके रहता है, क्योंकि मुंतज़िर को गाड़ी चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से हम वहाँ का कुछ भी नहीं शूट कर पाए। उसके बाद हम आ चुके थे द एलिगेंस। ये हमारे घर से थोड़ा पास में है, तो यहाँ से हमको कुछ बेसिक सर्विसेज लेने थे जिसको हम लेते हैं और फिर निकल जाते हैं घर के लिए। तो फाइनली हम सही सलामत घर आ चुके थे और ये है वो केक जो हमने सौम्या बेकर से कस्टमाइज़ कराया था। और जैसा हमने पिक दिया था एज़ इट इज़ उन्होंने वैसे ही बना के दिया था, जितने क्वांटिटी में बोला था उतने ही क्वांटिटी में था। जो गिफ्ट लिए थे उसको भी हमने पैक कर लिया। कटरे से हमने ये रैपिंग पेपर भी लिया था और फिर हमारे कुछ ऑर्डर्स थे तो हम मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सब लोग मिल कर के उसको बनाते हैं। और ये था एक कस्टमर का निकाहनामा। जिनका ये निकाहनामा है उन्होंने रेफरेंस पिक दी थी, तो सेम वैसे ही ये उनका निकाहनामा विद पेन बन चुका था। तो आज उसको डिलीवर भी कराना था। अभी ये था उस निकाहनामा का फ़ाइनल रिज़ल्ट। और अभी हम बना रहे थे मुज़म्मिल की प्रोजेक्ट फ़ाइल। जब हम छोटे थे तो मेरी कज़न सिस्टर मेरा सारा क्राफ्ट आइटम्स, ये जो भी रहता था ड्राइंग से रिलेटेड सब कुछ वो बनाती थी। और जब हम बड़े हुए तो जो हमसे छोटे हैं हम उनका बनाते हैं। तो घर में मेरी आर्ट क्राफ्ट दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो अगर किसी भी बच्चे को कुछ बनवाना होता था तो वो हमें को पकड़ता था और अच्छा भी लगता है, हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता है, लोगों का चीज़ भी बन जाता है। और ये है हमारे मदर इन लॉ की छोटी सी मिनिएचर वर्ल्ड। उनको छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है और अब जब उनको देखते हैं ना तो हम लोग के अंदर भी मतलब वो चाह आती है। कहीं कोई भी छोटी चीज़ दिखती है तो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत रेयर ही दिखती है पर जो छोटी चीज़ दिखती है तो पूरी कोशिश रहती है कि इसको ले चलेंगे घर। और चीज़ें देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और उनकी खुशी में हम लोग भी खुश हो जाते हैं। और ये केक था जो कि मुंतज़िर ने बनवाया था, यानी मुज़म्मिल के बड़े भाई ने अपने भाई के लिए, यानी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे था 16 अगस्त को। तो जहाँ से हमने अपना केक बनवाया था तो उसी ने हमसे बोला कि मेरा भी बनवा दो। तो हमने बनवाया था एमएस बेकर्स से। ये दोनों केक बहुत ही अच्छा बनाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अगर उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए
तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही बनाती है और टेस्ट भी लाजवाब रहता है। तो ये हमारा केक था, वो उसका केक था। तो ये जो केक था हमने जैसे पिक दी थी एज़ इट इज़ उसने वैसे ही बनाया था। बट जो डिलीवरी बॉय लेकर के आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बेचारा कैसे भी करके सेफली पहुंचा देता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, रिबन और केक भी रिप्लेस हो जाता है। तो आने के बाद उसको हम वैसे सेट कर लेते हैं और बहुत ही प्यारा था, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। और ये केक को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वैसे तो बेसिकली केक नॉर्मल ही दिखता है, मतलब जितने भी रहते हैं सब सिमिलर ही दिखते हैं, बट हम ये चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट हो, वो हैम्पर में भी हो। तो पहले ये डिसाइड था कि हम लखनऊ में ही सेलिब्रेट करेंगे, बट हस्बैंड की जब ऑफिस की छुट्टी हो गई थी तो हम लोग घर गए थे, घर वालों को भी सरप्राइज़ दिए। और काफ़ी टाइम बाद, यानी कि 2 साल बाद आई थिंक, हस्बैंड ने घर पे किया था अपना बर्थडे। तो अच्छा लगा था जब फैमिली वालों के साथ कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट की जाए, तो वो जो मूवमेंट बनता है वो कुछ और ही होता है। और फिर यहाँ पे केक कटिंग भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हस्बैंड को जाना रहता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स लोग भी बुलाए हुए होते हैं, तो उनको काफ़ी लेट भी हो रहा होता है, वो बहुत जल्दी में रहते हैं। हम लोग का प्लान ये था कि रात में करेंगे, बट हमारी फूफी भी आई हुई थी तो अच्छा लग रहा था, सब लोग एक साथ थे, तो फिर केक भी कट हो जाता है। और यहाँ पे हमारी फूफी हमारे लिए और नूर के लिए लाई हुई थी चूड़ी। अभी सावन का टाइम चल रहा है तो लोग वैसे ग्रीन ही पहनते हैं, बट हमको थोड़ा ग्रीन चूड़ी कम पसंद आती है। और वो हम लोग के लिए लेवेंडर ले आई थी, और उसमें जो बीड्स लगी थी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो अपने पसंद से लाई थी। हम लोग की थोड़ा जो चॉइस है वो भी सिमिलर रहती है। और ये ड्रेस हस्बैंड ने ले आया हुआ था हमारे लिए, उन्होंने ये बोला कि आप इस ड्रेस को मेरे बर्थडे वाले दिन पहनेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, उनको ऐसे ही ड्रेस पसंद है। और ये है हमारा पूरा फाइनल लुक। और अभी शायद आए हुए थे तो उन्होंने ये गिफ्ट लाया था अपने जीजू के लिए। तो ये शर्ट का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हस्बैंड के पास पहले भी 2 है इसमें की। तो वो देखते हैं तो, लेकिन उनको पसंद रहती है, बट हम उनसे फिर भी कहते हैं कि नहीं, आप इसको चेंज करके कुछ दूसरा ले लीजिएगा। और ये वो केक है जो हस्बैंड के फ्रेंड्स लोगों ने बनवाया हुआ था। तो बस ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।